हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स। तो आज हम लोग देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल का प्री हिस्टोरिक एज का संपूर्ण 100 यहाँ पे 301 वन लाइनर है। इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। एक ही वीडियो में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। और ये मात्र एक चैप्टर से इतना क्वेश्चन है। ऐसे ही आगे हम हर एक चैप्टर से एक एक क्वेश्चन निकाल कर लाएंगे, जो कि एनसीईआरटी आधारित रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार मैंने हुआ था किस युग में हुआ था, जब पूछ रहा है। जहाँ पे पूरा पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का पहला पशु क्या मैंने पालतू पशु कौन था, तो कूता था। पहला हथियार कुल्हाड़ी को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो शिकार करना जीविका का प्रमुख आधार था। पत्थर के औजारों की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट्स बुशफ्रूट ने किए थे 1863 में। शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल क्या था, भीमबेटका था, जो कि मध्य प्रदेश में है। ज्ञानी मानव यानी होमोसेपियंस का उदय हुआ था, वो कब हुआ था, उच्च पुरापाषाण काल में। नेक्स्ट पल्लवरम से प्राप्त साक्ष्य क्या था, तो हस्त कुठार था, जिसको हैंड एक्स कहा जाता है, मैंने कुल्हाड़ी भी कहा जाता है। कहता क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग कब हुआ था, तो पुरापाषाण काल में। आधुनिक मानव का आगमन कब से कब तक माना जाता है, तो 30,000 से 40,000 साल पहले। कहता है पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, किस युग में, तो मध्य पाषाण काल में हुआ था। छोटे पत्थरों के औजारों को कहते थे, क्या कहते थे, माइक्रोलिथिक कहते थे। भारत में पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बागोर और आदमगढ़ से देखने को मिलता है। हड्डियों के आभूषण और औजार कहाँ से मिले, मदहा से मिले। मदहा कहाँ पड़ता है, यूपी में पड़ता है। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल दफनाए गए, कहाँ से मिले, दमदमा से देखने को मिला, जो कि यूपी में पड़ता है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अस्थायी निवास की प्रवृत्ति भी नवपाषाण काल में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि कृषि आया, तो हाँ मैंने सबसे पहले पहिया आया, तो कृषि के लिए सुविधा हो गया और लोग यहाँ पे अस्थायी निवास करने लगे। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, कोलडीहिवा से मिला, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्ज होम के मुख्य विशेषता क्या था, जहाँ पे गर्त आवास गड्ढे वाले घर थे। कहता मेहरगढ़ से प्राप्त प्रथम फसल क्या था, गेहूं था। जबकि पूछे कि सिंधु घाटी का प्रथम माने सबसे पुराना फसल क्या है, तो जौ। कहता मृत भांड मिट्टी के बर्तन का विकास किस काल में हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ था। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, बुर्ज होम से, जो कि कश्मीर में पड़ता है। हड्डी के सर्वाधिक उपकरण हिरण के सींग, जो कि कहाँ से मिलते हैं, चिरांद, जो कि बिहार के सारण जिले में स्थित हैं। कहता है पिकलिहल और उतनूर प्रसिद्ध है, किस लिए, राख के टीले के लिए प्रसिद्ध है। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु क्या था, तो तांबा था, कॉपर था। तो आपको बताना है कि कॉपर सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में है, और इसका एक प्रमुख खान भी है राजस्थान में, जावर खान। ठीक है। कहता चालकोलिथिक युग का अर्थ क्या है, तो चालकोलिथिक मन होता है ताम्रपाषाण, जिसको हम लोग चालकोलिथिक युग इंग्लिश में बोलते हैं। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ताम्रपाषाण युग की सबसे बड़ी बस्ती क्या था, तो दैमाबाद था। तो आपको बताना है कि दैमाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ था। आहार संस्कृति का प्राचीनतम नाम क्या था, तो ताम्रवती नाम था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। तो आपको बताना है कि भोपाल त्रासदी कब हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य देखने को कहाँ मिलता है, तो नर्मदा घाटी में देखने को मिलता है, हथनौरा में। कहता है लिथिक शब्द का अर्थ क्या होता है, लिथिक मन होता है पत्थर, स्टोन। प्राचीनतम सिक्कों को कहा जाता था, क्या कहा जाता था, आहत सिक्के कहा जाता है। प्राग ऐतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय क्या था, तो सामूहिक शिकार मुख्य विषय था। हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से देखने को मिलता है, बेलन घाटी से, यानी लोहंदा नाला से देखने को मिलता है। राख के टीले मिले हैं कहाँ से, सघन कल्लू से आपको देखने को मिलता है, राख के टीले सघन कल्लू से। इनाम गांव किस काल की बस्ती थी, तो ताम्रपाषाण काल की बस्ती थी। नवपाषाण, जिसको हम लोग नियोलिथिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो सर जॉन ल्यूवाक ने किया था। भीमबेटका का खोज किसने किया था, बीएस वन कंकर ने किया था। बेलन घाटी जो कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो मिर्जापुर यानी प्रयागराज जिसको बोल सकते हैं। कहता मानव ने वस्त्र बुनना सीखा, कब बुनना सीखा, तो नवपाषाण काल में बुनना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है जो जोरवे संस्कृति का मुख्य स्थल कहाँ है, तो इनाम गांव है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉपर चॉपिंग संस्कृत का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? सोहन नदी घाटी जो कि पंजाब में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन का विषय क्या था? निरक्षर समाज का इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबा और टीन मिलकर क्या बनता है? तो तांबा और टीन मिलाते तो हम लोग कांसा बनता है। तो आपको बताना है कि पीतल का मिश्र धातु क्या होता है? गणेश्वर संस्कृति का संबंध किस धातु से है? तो तांबा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उगाने का पहला श्रेय किस माने किस क्षेत्र को कहाँ के निवासी हो जाता है? तो मेहरगढ़ के निवासियों को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया? तो किए थे HD संकलिया। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का स्थान का खोज कब हुआ था? तो 1861 में किया गया था। कुंभकारी के सबसे पुराने शासक क्या है? चौपानी मांडो। पूर्व पाषाण काल के औजार बने थे क्या चीज का बने होते थे? तो अस्टीफी के पत्थर का बने होते थे। ऐतिहासिक काल का विभाजन कितने वर्गों में किया गया है? तो 3 वर्गों में किया गया है। तो आपको बताना वो 3 वर्ग क्या क्या हैं। कहता है गुफ कराल का अर्थ क्या है? तो कुम्हार के गुफे। विंध्य क्षेत्र में सर्वाधिक कंकाल कहाँ से देखने को मिलता है? लेखहिया से देखने को मिलता है। नर्मदा टोली कहाँ स्थित है? तो नर्मदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है पूरा पाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? तो गुफाओं में यानी केव में रहता था। पहिए का उपयोग शुरू हुआ कब हुआ था? माने चाक बनाने के बर्तन के लिए इसका उपयोग किया गया था। कहता सराय नाहर राय कहाँ है? तो सराय नाहर राय प्रतापगढ़ यानी यूपी में स्थित है। दास संस्कृत का साक्ष्य देखने को मिलता है कहाँ से? बागौर से जो कि भी यूपी में है। भीमबेटका किस जिले में स्थित है? तो रायसेना जिला में स्थित है। रायसेना का मध्य प्रदेश में है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके कहाँ से देखने को मिलता है? पटनी जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। पाषाण से हड़प्पा तक के अवशेष मेहरगढ़ में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आग का नियंत्रण का प्रयोग क्या देखने को मिलता है? आग पर नियंत्रण का प्रयोग ये नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। ताम्रबती किसे कहते हैं? तो आहार संस्कृति को ताम्रबती कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है दक्षिण भारत की मुख्य फसल क्या था? दक्षिण भारत की मुख्य फसल रागी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिरांद किस राज्य में अवस्थित है? तो चिरांद हमारे बिहार के सारण जिले में अवस्थित है। महापाषाण का संबंध है किससे? तो लोहे से संबंध है। इनाम गांव किस नदी किनारे स्थित है? तो घोड़ नदी के किनारे स्थित है इनाम गांव। कायथा संस्कृति का राज्य क्या था? तो मध्य प्रदेश कायथा संस्कृति का राज्य था। कहता हस्त कुठार किस काल का था? तो निम्न पूरा पाषाण काल के था। मध्य पाषाण काल का औजार क्या कहते थे? लघु पाषाणक था। मध्य पाषाण काल का औजार लघु पाषाण था। आदमगढ़ का उत्खनन RV जोशी। कहता खेती का प्रथम सच कहाँ को देखने को मिला था? मेहरगढ़ से देखने को मिला था। आदमगढ़ का उत्खनन किसने कराया था? RV जोशी करवाया था। कहता चावल का प्रथम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? कोल्डीहवा से देखने को मिलता है। आपको बताना है कोल्डीहवा कहाँ है। मानव खोपड़ी का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? हथनौरा से देखने को मिलता है। ताम्रपाषाण के सबसे बड़ी बस्ती क्या था? दैमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में दास नदी किनारे था। मालवा संस्कृति का लक्ष्य क्या था? उत्कृष्ट वृत्तभांड। कहता गंगा घाटी में धान का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला? लहुरा देव से देखने को मिला। कहता पुरातात्विक विभाग का स्थापना का समय माने कौन था? तो हमारा लॉर्ड कर्जन वायसराय था। हथनौरा किस नदी पर है? तो हथनौरा नर्मदा पर है। कहता है मेसोलिथिक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो मेथोलिथिक शब्द का अर्थ होता है मध्य पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव ने वस्त्र बुनना करब सीखा मैंने किस काल में सीखा? तो नवपाषाण काल में सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है पाषाण काल के बाद का युग को क्या कहते हैं? तो ताम्र युग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है आदमगढ़ की खोज किसने किया था? तो ये क्या था? मनोरंजन घोष ने किया था। कहता OCP का पूरा नाम क्या आता है? तो OCP का पूरा नाम होता है ओकर कलर्ट पॉवर्टी होता है। ओकर कलर्ट पॉवर्टी होता है। दक्षिण की कब्रें जानकारी देती है लौह काल की। तांबे की 424 वस्तुएं का भंडार कहाँ है? गुनेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है बनास संस्कृति का नाम आहार संस्कृति था। मानव विकास क्रम क्या था? रामापिथिकल और इरेक्टस और सेपियंस में था। रामापिथिकस इरेक्टस और सेपियंस में था। कहता राख के ढेर का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? पिकलिहल से देखने को मिलता है।
नवपाषाण काल की नई फसल क्या था? तो कपास था, और कपास के लोग बहुत व्यापार करते थे। दमदमा के कब्रों की संख्या कितनी है? तो दमदमा में कब्रों की संख्या 41 थी। कहता है भीमबेटका यूनेस्को की सूची में कब जुड़ा? तो 2003 में जुड़ा था। आपको बताना है कि नालंदा खंडर और हमारा बिहार में 2 स्थान है, नालंदा खंडर है और हमारा यहाँ का बोधगया का बोधि टेम्पल है। तो आपको बताना ये कब जुड़ा था। चॉपर चॉपिंग क्षेत्र कहाँ है? तो हमारा सोहन घाटी, जो कि पंजाब में देखने को मिल जाएगा। ताम्रपाषाण काल के अपरिचित पशु क्या था? तो अपरिचित हम लोग घोड़ा से थे, मैंने परिचित नहीं थे। कहता है स्क्रैपर किस काल का था? तो स्क्रैपर हमारा मध्यपुरा पाषाण काल के था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है तांबे के साथ पहली मिश्र धातु क्या था? तो हमारा टीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है चौपानी मांडो प्रसिद्ध था, मृत भांड हेतु प्रसिद्ध था। कहता प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था? तो शिकार था। कहता है पैबुल औजार क्या होता था? तो गोल पत्थर का होता था पैबुल औजार। कहता लेखिया से कंकाल मिले थे, कितने थे? कंकाल 17 मिले थे। प्रथम उगाई गई फसलें क्या था? जौ और गेहूं था। कहता हलकूर का काल किसे कहा जाता है? तो नवपाषाण को कहा जाता है। क्वार्टजाइट मानव क्या था? तो क्वार्टजाइट तो पूरा पाषाण मानव को कहा जाता था। नवदा टोली का राज्य है, नवदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है टोबा ज्वालामुखी राख किस घाटी से देखने को मिलता है? तो सोहन घाटी, जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अतिरमपक्कम का राज्य, मैंने अतिरमपक्कम है वो किस राज्य में स्थित है क्षेत्र? तो तमिलनाडु में। कहता माइक्रोलिथिक का क्या होता था? 1 से 5 सेंटीमीटर के मध्य होता था। शव विसर्जन की शुरुआत किस काल में देखने को मिलता है? तो मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। महापाषाण संरचनाएं प्रसिद्ध थी किसके लिए? तो दक्षिणी भारत के लिए, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध थी। आहार संस्कृति की नदी क्या था? तो आहार संस्कृति का जो प्रसिद्ध नदी था वो बनास नदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रथम अध्याय किसे बनाया गया था? तो कनिंघम को बनाया गया था। लहोरा देव का काल क्या था? तो लहोरा देव का जो समय अवधि माना जाता है वो 8000 से 9000 ईसा पूर्व माना जाता है। कहता पाषाण युग का अनजाना धातु क्या था? तो अनजाना धातु लोहा था, मैंने लोहा से परिचित लोग नहीं थे। युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? तो सराय नाहर राय से देखने को मिलता है। मेहरगढ़ की ईंटें कैसा होता था? तो कच्चे और आयताकार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम गांव के घर कैसे होते थे? तो गोलाकार और झोपड़ियां जैसी होती थी। बिना सिर वाली देवी को क्या कहाँ देखने को मिला है? तो इनाम गांव में देखने को मिलता था। कहता है गेरुवर्णी मृत भांड का क्षेत्र ये किस क्षेत्र में देखने को मिलता था? तो गंगा यमुना के दोआब में देखने को मिलता था। टेराकोटा क्या है? तो टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी है जिसको टेराकोटा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है हिमयुग का अंत किस काल में देखने को मिलता है? तो हिमयुग का मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। फ्लेक्स संस्कृति क्या था? मध्यपुरा पाषाण था फ्लेक्स संस्कृति। सोहन घाटी जो है वो किस राज्य में अवस्थित है? तो सोहन घाटी यहाँ पे मध्य प्रदेश दे दिया है, देख लेंगे। कहता हिरण सिंह का औजार, हिरण सिंह का औजार होता था कैसा? वो हिरण सिंह का औजार कहाँ देखने को मिला? तो चिरांद से देखने को मिला। तांबे की अंगूठी का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता? ब्रह्मगिरी से देखने को मिला। ताम्रपाषाण की मातृदेवी क्या होता? टेरा कोटा मूर्ति था, ताम्र जो हमारा ताम्रपाषाण की मातृदेवी वो क्या होता था? टेरा कोटा मूर्ति होता था। सुई का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिला? लोहंदा नाला से देखने को मिला। गुफ है कराल का स्थान कहाँ है? तो कश्मीर में है। कुल्हाड़ी की धार तकनीक कैसा था? तो घर्षण था, कुल्हाड़ी की धार तकनीक घर्षण था। लेखाइया के कंकालों की संख्या, लेखाइया में कंकालों की संख्या कितनी थी? तो 17 थी। होमोसेपियंस का भारत आगमन कितने सालों पहले? तो 30,000 साल पहले माना जाता है। जालोर का काल किसे माना जाता है? तो मध्यपाषाण को माना जाता है। ताम्रपाषाण का पूजनीय पशु क्या था? तो वृषभ यानी सांड था। महापाषाण कब्रों का प्रकार कैसा था? तो डोलेमेन शिष्ट था। हड्डियों का केंद्र किसे माना जाता है? बिहार के चिरांद यानी सारण जिले में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुर्ज होम में गेरू का प्रयोग हुआ था या नहीं? तो हाँ हुआ था। नवदा टोली की दालें मसूर और चना थी। भीमबेटका के रंगों की भीमबेटका के रंगों की संख्या कितनी थी? तो 16 थी। कहता है चालकोलिथिक शब्द की भाषा क्या थी? यूनानी थी।
कायथा की खोज किसने किया था? वन काकर ने किया था, बक नकर ने किया था। कहता है यमपल्ली, यमपल्ली जो क्षेत्र वो किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है। चॉपर का आकार क्या होता था? एक तरफा धार होता था। कहता खुरचनी का उपयोग चमड़ा सफाई के लिए किया जाता था। आहार में तांबा कहाँ से आता था? तो खिचड़ी से आता था आहार में तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है बुरजहोम की मछली कांटे क्या होती थी? हड्डी की होती थी। तो बुरजहोम की मछली होती थी, उसे कांटे हड्डी की होती थी। पाषाण काल का मनोरंजन क्या था? नृत्य और चित्र था। अतः मोर का चित्र प्रसिद्ध था ताम्रपाषाण मित्र भांड के लिए। मोर का चित्रण प्रसिद्ध था ताम्रपाषाण मित्र भांड के लिए। धूलकोट किसे कहते हैं? तो आहार को कहा जाता है धूलकोट। कहता नियंडरथल नाम पड़ा तो जर्मनी की घाटी से। कहता है फलक संस्कृति, मध्यपाषाण काल को फलक संस्कृति कहा जाता है। कहता है असम का अर्थ क्या होता था? असम का अर्थ होता था पत्थर। कहता है कुनुल गुफा का साक्ष्य कहां से देखने को मिलता है? राख से। कहता कुनुल गुफा में साक्ष्य देखने को क्या मिलता है? तो राख का साक्ष्य देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है काबिलाई समाज शुरू हुआ किस युग में? तो नवपाषाण काल में हुआ था। सिलबट्टा का साक्ष्य देखने को मिलता है ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है। चकमक पत्थर का उपयोग आग जलाने के लिए किया जाता था। हंसिया और आरी बने थे माइक्रोलिथिक एज से। छतों के लिए सरकंडा प्रयोग किया जाता है नवपाषाण काल में। कहता पूरा पाषाण समूह का नाम क्या था? तो बैंड था। पूरा पाषाण समूह का नाम क्या था? बैंड था। इनाम गांव की घेराबंदी कब किस बस्ती से किया गया? तो किला नुमा बस्ती से किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है हस्तिनापुर का काल किस युग को कहा जाता है? तो लौह यानी ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। कहता नियंडरथल ने शुरू किया सबको दफनाना। सूती और कपड़ा का ज्ञान किस युग में हुआ? तो ताम्रपाषाण काल में हुआ था। बुरजहोम की सीढ़ियां कैसी होती थी? तो गर्त आवास हेतु होता था। पत्थर तोड़ने की तकनीक प्रहार कहलाया। बेर और जामुन का साक्ष्य देखने को मिलता है ताम्रपाषाण काल में। विंध्याचल में गुफाएं विंध्याचल में किसका गुफा है? तो भीमबेटका गुफा है। मेहरगढ़ का दर्रा का है? बोलन घाटी को कहा जाता है। लाल बर्तन पर काली चित्रकारी ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है लेखन कला से प्रागैतिहासिक अंत जानता था कि नहीं लेखन कला? तो लिखा तो है हाँ। पूरा पाषाण पूछेगा तो नहीं, पूरा प्रागैतिहासिक बोलेगा तो नहीं, प्राग बोलेगा तो हाँ। मानव का छोटा कद मध्यपाषाण काल में देखने को मिलता है। कहता है पॉलिशदार औजार नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। थॉमसन का योगदान वैज्ञानिक विभाजन। बिना लिखित साक्ष्य का काल प्रागैतिहासिक काल। कहता है प्रागैतिहासिक काल में लिखित नहीं था। माइक्रोलिथी की खोज करता कौन था? कार्लाइल को कहा जाता है माइक्रोलिथी का खोज करता। मध्यपाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल क्या था? वो था बागोर था। मातृ देवी की अस्थि मूर्ति कहाँ थी? तो बेलन घाटी में देखने को मिलता है। राख का ढेर किस राज्य में देखने को मिलता है? कर्नाटक में। पूरा पाषाण की उप विभाजन कितने वर्गों में किया गया? 3 भागों में। प्रथम अनाज क्या था? तो जौ था। पाषाण काल का अंतिम चरण क्या था? तो नवपाषाण था। हड्डियों के उपकरण का किस राज्य से देखने को मिला? बिहार राज्य में भी देखने को मिला। तांबे का पहला प्रयोग कितना ईस्वी पूर्व किया गया? पहले तो 5000 ईस्वी पूर्व पहले किया गया। इनाम गांव की नदी क्या था? घोड़ नदी था। आहार के स्थलीय नाम क्या था? धूलकोट नाम था। माइक्रोलिथी का अर्थ क्या होता है? छोटा पत्थर होता है। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान में स्थित है। पहिए का उपयोग कब किया गया? तो नवपाषाण ईस्वी में किया गया। भीमबेटका का चित्रों का रंग कैसा होता था? तो लाल और सफेद होता था। पूरा पाषाण का मुख्य हथियार क्या था? कुल्हाड़ी होता था। चाक का आविष्कार किसने किया था? कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अस्थायी बस्ती कहाँ था? तो मेहरगढ़ में था। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? तो कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है मध्यपाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य
क्या था? पशुपालन था। गर्त आवास का अर्थ क्या होता था? गड्ढे वाला घर होता है। तांबे की पहली कुल्हाड़ी कहाँ देखने को मिलता है? अतिरम पक्कम से देखने को मिलता है। राख के टीले का स्थल कहाँ से देखने को मिलता है? तो सघन कल्लू से देखने को मिलता है। कपास का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? मेहरगढ़ से देखने को मिलता है। कहता है पूरा पाषाण का शिकारी मानव क्या था? खाद्य संग्राहक था। नव पाषाण काल का अर्थ है नया पत्थर युग। माइक्रोलिथिक औजार की खोज 1867 में हुआ था। मध्य पाषाण काल का समय क्या था? 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व के समय को मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है नव पाषाण काल का समय क्या होता था? तो मध्य पाषाण का 10,000 से 4,000 और जो हमारा नव पाषाण था वो था 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व माना जाता है। पूरा पाषाण काल का समय क्या था? तो 25 लाख से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। आग की खोज किस काल में हुआ था? तो पूरा पाषाण काल में आग का खोज हुआ था। आग का उपयोग किस काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ था। कुत्तों को पालतू बनाना किस काल में देखा गया? तो हम लोग मध्य पाषाण काल में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहिया माने पहिया का बनना किस युग में देखने को मिला? तो नव पाषाण काल में देखने को मिला। खेती शुरू हुई किस काल में? तो नव पाषाण काल में हुआ। धातु माने तांबा धातु खोजी गई ताम्र पाषाण काल में खोजी गई। भीमबेटका प्रसिद्ध है गुफा चित्रकारी के लिए। नर्मदा घाटी सच है मानव जीवाश्म का। सोहन घाटी का स्थल कहाँ? सोहन घाटी पाकिस्तान में है। बेलन घाटी किस राज्य में है? तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। पलवरम स्थल है कहाँ? चेन्नई में है। हस्त कुठार क्या है? तो हस्त कुठार पत्थर की कुल्हाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है चालकोलिथी का दूसरा नाम क्या है? तो ताम्रपाषाण नाम है। माइक्रोलिथी का आकार कैसा होता था? छोटा होता था। मेहरगढ़ की फसलें क्या होती थी? गेहूं और जौ होती थी। कहता है कोलदिहवा की फसल क्या था? कोलडिहवा से हम लोग को सबसे पहले चावल देखने को मिला था। बुर्ज होम कहाँ मैंने किस राज्य में है? तो कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में। गुफ कराल किस राज्य में स्थित है? गुफ कराल जम्मू कश्मीर में स्थित है। चिरांद जिले मैंने सारण में है, बिहार के सारण में चिरांद। कहता आदमगढ़ जिला मना किस होशंगाबाद जिला में? आदमगढ़ किस जिले में? होशंगाबाद में है। बागोर राज कहाँ है? तो बागोर जो है वो राजस्थान राज्य में है। बागोर का राज राजस्थान है। लोहंदा नाला प्रसिद्ध है मातृ देवी मूर्ति के लिए। सगन कल्लू का राज क्या है? तो सगन कल्लू कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। पिकलिहाल राज्य माने पिकलिहाल किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। ब्रह्मगिरी किस राज्य में? कर्नाटक में है। हलकुर किस राज्य में है? तो ये भी कर्नाटक में ही है। पय्यमपल्ली किस राज्य में है? तो पय्यमपल्ली भी तमिलनाडु में देखने को मिलता है। दैमाबाद किस राज्य में है? तो दैमाबाद महाराष्ट्र राज्य में है। इनाम गांव किस राज्य में है? तो इनाम गांव भी हमारा महाराष्ट्र में है। नेवासा किस राज्य में है? तो ये भी महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। पटने किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में भी देखने को मिल जाएगा पटने। कायथा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। नवदा टोली मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। एरन मध्य प्रदेश। गिलुनंद राज राजस्थान में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आहार राज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। आलमगीरपुर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, जो कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी सबसे भाग है। लहुरा देव किस राज्य में स्थित है? लहुरा देव उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। सराय नाहर राज किस राज्य में है? तो सराय नाहर राज उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। मदहा किस राज्य में स्थित है? तो मदहा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। दमदमा किस राज्य में अवस्थित है? दमदमा भी उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। लेकहिया किस राज्य में है? तो लेखिया हमारा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है चौपानी मांडो किस राज्य में है? तो चौपानी मांडो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका गुफा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। पूरा पाषाण काल को कितने वर्गों में बांटा गया? तो 3 चरणों में विभाजित किया गया है। निम्न पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार क्या होता था? कुल्हाड़ी होता था। कहता है मध्य पाषाण काल का मुख्य औजार क्या होता था? फलक होता था। उच्च पूरा पाषाण काल का मुख्य औजार क्या होता था? तछनी होता था। माइक्रोलिथिक का काल क्या माने किसको कहा जाता था? मध्य पाषाण को कहा जाता है। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? आदमगढ़ से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी निवास की शुरुआत किस काल में देखने को मिलता है? नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। कुंभकारी का प्रारंभ किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है
तांबे का आविष्कार ताम्रपाषाण काल में देखने को मिलता है। कांसे का आविष्कार कांस्ययुगीन काल में देखने को मिलता है। लोहे का आविष्कार लौह युग में देखने को मिलता है। लिपि का अभाव प्रायः प्राग ऐतिहासिक काल में देखने को मिलता है। अपठनीय लिपि किसे कहा जाता है? अर्ध ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। पठनीय लिपि का किसे कहा जाता है? ऐतिहासिक काल को कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस प्रूट कौन थे? तो भूवैज्ञानिक थे। कनिंघम कौन थे? पुरातात्वविद थे। कहता है प्राचीनतम भारत का प्राचीनतम नगर क्या है? तो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। कहता मानव द्वारा पालतू दूसरा पशु क्या था? तो भेड़ था। मानव द्वारा प्रयुक्त प्रथम अनाज कौन था? तो जौ था। प्रथम धातु क्या था? तो ये तांबा था। भीमबेटका गुफा स्थित है कहाँ? विंध्याचल में, यानी भीमबेटका मध्य प्रदेश में। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य निर्णायक साक्ष्य कहाँ देखने को मिलता है? लहुरादेव से। मेहरगढ़ का प्राचीनतम साक्ष्य कब देखने को मिला? 7000 ईसा पूर्व पहले देखने को मिला। लहुरादेव का प्राचीनतम साक्ष्य 9000 ईसा पूर्व देखने को मिला। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डिहवा से देखने को मिल जाता है। कोल्डिहवा का प्राचीनतम माने समय क्या है? तो 6500 ईसा पूर्व माना जाता है। हड्डी की मातृदेवी कहाँ मिली? तो हड्डी की मातृदेवी बेलन घाटी में मिली है। शैल चित्रों का भंडारण कहाँ देखने को मिलता है? भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्यपाषाण काल में छोटा कालखंड को कितने वर्ष पहले? तो 6000 वर्ष पहले देखने को मिलता है। मैक्रोलिथिक शब्द का क्या होता है? लघु पाषाण होता है। पशुपालन का समय क्या होता था? 5000 ईसा पूर्व माना जाता है। भागौर का उत्खनन किसने करवाया? BN मिश्र ने करवाया था। आदमगढ़ का उत्खनन किसने कराया था? RB जोशी। दमदमा से समाधान मिले, कितने समाधान मिले? तो 41 समाधान मिले। मदहा से कितने समाधान मिले? तो 28 समाधान मिले। सरायनहार से समाधान कितने मिले? 11 मिले। लेखिया से कितने समाधान मिले? 17 मिले। बूढ़झोम की खोज क्या हुआ था? तो बूढ़झोम की खोज 1935 में किया गया था। कहता है गुफकराल की खोज कब किया गया था? 1962 में किया गया था। मेहरगढ़ की खोज कब किया गया था? 1974 में किया गया था। चिरांग की खोज कब किया गया था? 1962 में किया गया था। ताम्रपाषाण का अंत कब माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। नवपाषाण का अंत का 2500 ईसा पूर्व से लेकर हड़प्पा शुरुआत तक। जौरवे संस्कृति का समय क्या था? 1400 से 700 ईसा पूर्व को माना जाता है। मालवा संस्कृति का समय क्या था? तो 1700 से 1200 ईस्वी ईसा पूर्व माना जाता है मालवा संस्कृति। आहार संस्कृति का समय कब से माना जाता है? 2100 से 1500 ईसा पूर्व माना जाता है। कायथा संस्कृति का समय अवधि कब माना जाता है? 2000 से 1800 ईसा पूर्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? तो गणेश्वर संस्कृति का समय कब से कब माना जाता है? 2800 से 2200 ईसा पूर्व माना जाता है। प्राग ऐतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है? इतिहास से पूर्व। पाषाण काल का अर्थ क्या होता है? पत्थरों का युग। इतिहास का जन्म किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है, या जन्म देने वाला कहा जाता है। तो हम लोग टोटल 301 वन लाइनर क्वेश्चन को देख लिए हैं। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।